दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल रामकुपुर नक्षत्र सिद्धांत में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अर्थात पंचांग के जो 5 अंग हैं, तिथि, योग, वार, करण, नक्षत्र, उसके अनुसार केवल नक्षत्र की गणना के अनुसार यह बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाला दिन आपके लिए शुभ है या अशुभ। शुभ है या अशुभ। अशुभ से मतलब उस दिन आपको किसी तरीके का नया कार्य करना है या नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। यदि आप मेरी वीडियो के आधार पर किसी भी तरीके का शेयर बाजार में बाई सेल का निर्णय लेते हैं तो वह आपका अपना स्वयं का होगा, क्योंकि मैं और मेरा चैनल इसके लिए किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता। इसी प्रकार यदि आप मेरी दी गई गणना के आधार पर अपने कोई डेली रूटीन में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए आप मेरा आपसे अनुरोध है, अपने गुरुजन या जिसका भी आप पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, जिनको मानते हैं, उनसे इस चीज़ के बारे में विचार विमर्श अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तिथि 1/3/2023 दिन बुधवार। गया वीडियो में तिथि 1/3/2023 दिन बुधवार के लिए बना रहा हूँ। इस दिन हिंदी तिथि दशमी है। दशमी एक न्यूट्रल तिथि होती है, ना अच्छी ना बुरी। शुक्ल पक्ष की दशमी एक न्यूट्रल तिथि होती है, ना अच्छी ना बुरी। इस तिथि की दग्ध राशियाँ होती हैं सिंह एवं वृश्चिक, और इसके स्वामी धर्मराज और नित्या देवी और धर्मराज दोनों ही इसके स्वामी होते हैं। ये अर्थात यदि आपका जन्म दशमी तिथि को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष किसी की भी दशमी तिथि को हो रखा है तो आपका कोई भी लगन हो, उस लगन में जहाँ पे सिंह एवं वृश्चिक राशियाँ पड़ेंगी उनसे उन भावों के फलों में आपको कमी आएगी, क्योंकि वह दोनों राशियाँ दग्ध हैं अर्थात जली हुई हैं। अगर वो अच्छे स्थान पे पड़ेंगी तो अच्छे फलों में कमी आएंगी, यदि बुरे स्थान में पड़ेंगी तो बुरे फलों में कमी आएगी। इनके स्वामी बताने का यह अर्थ होता है, यदि आपको उनसे कोई बुरा फल प्राप्त हो रहा है तो आप इनके स्वामी, जैसे दशमी तिथि के स्वामी धर्मराज है, तो इनकी पूजा अर्चना या इनके आगे प्रार्थना करने से वो कष्ट कम होते हैं या हर लिए जाते हैं। तिथि 1/3/2023 इंग्लिश तिथि 1/3/2023 दिन बुधवार को जो योग पड़ेगा, पहला योग पड़ेगा प्रीति योग। यह एक शुभ योग है। प्रीति का जो हम एक अर्थ लेते हैं ज्योतिष के अनुसार प्रेम विस्तार। यह शाम के 5:02 तक रहेगा। और प्रीति योग में जो योगी प्लैनेट होते हैं बुध और अवयोगी प्लैनेट मंगल होते हैं। प्रीति में का अर्थ आप इस तरीके से लिखते हैं, यदि आपने किसी को शादी का प्रपोजल देना है या किसी को प्रपोज करना है तो इस योग के अंदर करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलने की संभावना होती है। या किसी से अपने मतभेद आपने सुलझाने हैं, मतभेद सुलझा के आपने दोबारा से नई शुरुआत करनी है तो वो भी इस योग के अंदर किया जा सकता है। उसके बाद 5:02 के बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। इसका अर्थ दीर्घायु होता है। यह दोनों योग ही शुभ योग है। दीर्घायु आयुष्मान योग में ऐसे काम किए जाते, जो भी काम किया जाता है उनकी आयु बड़ी लंबी होती है। यदि आप कोई काम इस योग के अंदर शुरू करेंगे तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तारीख 1/3/2023 बुधवार के दिन जो पहला करण, एक दिन में 2 करण होते हैं। पहला करण तैतिल पड़ेगा। यह एक सौम्य करण है। इसके स्वामी बुध देव और सूर्य देव होते हैं, जो शाम के 5:26 में शाम के 5:26 तक रहेगा। तैतिल में अब किस तरीके के काम किए जाते हैं? ऐसे काम जिसमें आपको ऐसा काम शुरू करना चाहिए जिसमें आपको इच्छा हो कि मेरे को पॉपुलैरिटी मिले, मेरी पहचान बने, ठीक है। घरेलू कामकाज, ऐसे ही तैतिल के अंदर
मैरिज सेरेमनीज लाइक काम किए जाते हैं। अर्थात यदि आपका जन्म के समय का कर्ण तैतिल है तो आप इन चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, होम अफेयर से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, शेल्टर शयन कक्ष बनाने का, ये जो शेल्टर्स बनते हैं इनका कर सकते हैं। उसके बाद जो योग लगेगा 5:26 का घर योग लगेगा। इसके स्वामी गुरुदेव और पृथ्वीदेव होते हैं। गुरुदेव और पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी इसकी स्वामी होते हैं। इसमें जैसे ज़मीन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, बुआई का काम कर सकते हैं, प्लगिंग गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, इसी तरीके माइनिंग का काम कर सकते हैं। गार्डनिंग सबसे ज़्यादा, वैसे मेन इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। अर्थात यदि इन दोनों में से किसी भी कारण में आप जन्म हो रखा हो तो आप इन चीज़ों का, इन तैतिल के हिसाब से, बुद्धदेव के हिसाब से अपने प्रोफेशन को अपना सकते हैं और घर के हिसाब से गुरुदेव के हिसाब से अपने प्रोफेशन को अपना सकते हैं। तारीख 1/3/2023 दिन बुधवार को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेंगे उसका नाम आद्रा है और उसके नक्षत्र स्वामी राहुदेव होते हैं। इस नक्षत्र की अवधि 12:43 PM 12:43 PM दिन 2/3/2023 तक रहेगी। अर्थात ये हमारी गणना जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2/3/2023 12:43 तक मान्य है। 1/3/2023 से लेके 2/3/2023 12:43 तक के लिए ये गणना मान्य है। इसके स्वामी राहुदेव होते हैं। राहुदेव किन किन चीज़ों के कारक हैं? राहुदेव विदेश यात्रा के कारक हैं, राहुदेव इंटरनेट के कारक हैं, पितामह के कारक हैं, दवाओं के, खास करके जो जहर से रिलेटेड दवाएं होती हैं उसकी रिसर्च अगर राहुदेव के नक्षत्र में करी जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। छाया के कारक अर्थात ये जैसे टीवी, इंटरनेट, फोटोग्राफी, छाया। राहुदेव को तो एक छाया ग्रह है, इनका कोई पिंड तो नहीं है इनका, ये छाया ग्रह ही, राहु केतु को छाया ग्रह ही माने जाते हैं। तो छाया, जितना भी डिजिटल वर्ल्ड है वो छाया से ही रिलेटेड है। विपरीत जाति के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं, जासूसी के कारक हैं और मनुष्य में आने वाले शीघ्र गुस्से के कारक हैं। आत्मसम्मान में कभी कभार कहते हैं ना जैसे कि भाई आप तो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे होते हैं और दूसरा समझता है आप बहुत घमंडी है। इस तरीके का आत्मसम्मान के कारक है राहु, ठीक है ना। आद्रा नक्षत्र को यदि हम पृथ्वी से टेलीस्कोप लगाकर देखें तो इसकी आकृति मणि के समान दिखती है और इसमें तारा संख्या 1 है। अर्थात आद्रा नक्षत्र की आकृति मणि के समान और तारा संख्या 1 है। इस नक्षत्र के गुण हैं, ये एक तीक्ष्ण नक्षत्र है, यह शुभ नक्षत्र है, यह इसमें जल तत्व है और स्त्री इसका लिंग है। अर्थात तीक्ष्ण नक्षत्र मतलब बहुत आक्रामक। यदि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हो रखा है तो हो सकता है आप बहुत आक्रामक हो। अशुभ मतलब सब कामों के लिए, सब चीज़ों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो। इसमें तत्व जल होने से सेंटिमेंटल भी हो और लिंग स्त्री होने से थोड़ी बहुत करुणा का विचार तो आपके मन में अवश्य होगा। इस नक्षत्र की योनि कुकुर कहते हैं कुत्ते को, योनि मनुष्य और देव रुद्र है। यानी आद्रा नक्षत्र की योनि कुकुर है, गण वो गलती से योनि लिखी गई है, उसका गण मनुष्य और देव रुद्र है। अर्थात कुकुर एक वफादार जानवर है, जिसका खाता है उसका जिंदगी भर साथ निभाता है, अपने मालिक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अर्थात यदि आपका आद्रा नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो आप एक तो राहुदेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। राहुदेव का क्या होता है? राहुदेव को तो जो चीज़ चाहिए पैशनेट, जो चाहिए वो चाहिए।
राहु देव अटैक भी होता है, राहु देव जिसके साथ जुड़ जाए वो अटैक से भी जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मंगल राहु हो गए, तो मंगल प्रॉपर्टी है, राहु अटैक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ठीक है ना। छोटा भाई बहुत, मंगल छोटे भाई के भी कारक है, तो मंगल राहु हो जाए छोटा भाई बहुत अटैकिंग होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलाई जाती हैं, थोड़ा इस पर ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तो यदि आपका आद्रा नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो आप एक मणि के समान, मणि कितनी कीमती चीज़ होती है, उसके समान तारा संख्या 1 होने का मतलब कि आपके मुकाबले का इंसान आपके आसपास कोई नहीं होगा, आप अपने आप में एक बिरले इंसान होंगे। तीक्ष्ण मतलब आप में गुस्सा अधिक, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्रूर भी कह सकते हैं तीक्ष्ण को। अशुभ, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ेगा। जल तत्व होने से आप सेंटिमेंटल हो सकते हैं और भावनाओं को उजागर करता है जल तत्व। और लिंग स्त्री होने से होता है कि थोड़ी बहुत भावनाओं में करुणा भी होती है। ये मैंने आपको मोटा मोटा पूरा एक नक्षत्र का परिचय दे दिया। अब थोड़ा सा इसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई आपको बताई उसको देखो। पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में वैसे जो मान के चलते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष में मान के चलते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, पहली बात ध्यान रखना कि बाजार बढ़ता है, शेयर बाजार बढ़ता है। आजकल तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में बाजार बढ़ता है। अब तिथि जैसे एक तारीख किसकी परिचायक है, 1 तारीख परिचायक है सूर्यदेव की, सूर्यदेव की तिथि है, दिन बुधवार है, सूर्य और बुध में मित्रता की बात है, तो तिथि के हिसाब से दिन ओके है, ठीक है। हिंदी तिथि के हिसाब से जो दशमी तिथि है वो न्यूट्रल है, ना अच्छी है ना बुरी है। ये मैं आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ। योग प्रति शुभ है, ओके है। उसके बाद जो योग आयुष्मान है वो भी ओके। करण, तैतिल और गर, ये दोनों करण शेयर मार्केट के हिसाब से ठीक है, यानी कि आपकी 3 चीज़ें ठीक आ गई। पक्ष के हिसाब से बढ़ना, पक्ष ठीक आ गया, तिथि न्यूट्रल आ गई, इसको मत लो, ना अच्छे में ना बुरे में। योग ठीक आ गया 2, करण ठीक है। नक्षत्र राहु देव अनिश्चितता के कारक है, जो भी बाजार में हो रहा होगा ना उससे उलट कर देंगे। मान लो कल बाजार बहुत गिरा हो और इनका नक्षत्र लग जाए तो ये एकदम बढ़ा भी देंगे बाजार को, ऐसा बढ़ा देंगे कि आप थोड़ा कुछ ले बेच के आए और इधर आए और उधर गए तो पता लगा 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गए। राहु देव एक अनिश्चितता के कारण है, आपके दिमाग में डाउट भरते हैं, डाउट भर के और उसके उल्टे काम कर देंगे, आपके एकदम खींच के ले जाएंगे। तो कल थोड़ा ध्यान से काम करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और वैसे ये नक्षत्र अगर सही तरीके से चले तो ये अच्छा दिन होता है। राहु देव के नक्षत्र का आद्रा नक्षत्र जिस दिन पड़ता है बाजार के लिए अच्छा होता है, बढ़ने की संभावना होती है, बढ़ेगा ही ऐसा मत मान के चलना, बढ़ने का ही संभावना होती है। यदि हम 5 भागों में जो बांटे तो 5 में से हमारा क्या सही निकला, हमारे पक्ष सही निकला, तिथि न्यूट्रल है, इसको इतना अच्छे ना बुरे में लो, अच्छा, और योग ठीक है, करण ठीक है, दिन ठीक है और नक्षत्र भी ठीक है। 5 में से 4 चीज़ें हमारी ठीक आ रही हैं, तो कल बाजार ओके 100 रहना चाहिए। कल बाजार में मेरे हिसाब से जो मेरा दिमाग काम करता है वो एक बार घटने के बाद बाजार को थोड़ा बहुत करेक्ट होकर अपसाइड मूवमेंट देनी चाहिए, नीचे नहीं देनी। और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, केवल आप इसको मान के ना चले, एक बार इसको देख के आजमा के चले। 1/1/2023 दिन बुधवार को चंद्र राशि मिथुन रहेगी, चंद्रमा की राशि मिथुन रहेगी, चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गोचर के चंद्रमा 1/1/3/2023 को आद्रा नक्षत्र जिसके स्वामी राहुदेव हैं उसमें 1/3/2023 से लेकर तिथि 2/3/2023 दिन के 12:43 तक भ्रमण करेंगे। और आद्रा नक्षत्र से गोचर गणना करने पर, आद्रा नक्षत्र से गणना करने पर आपका जन्म का चंद्रमा यदि
राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में। राहुदेव के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बुधदेव के नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। शुक्रदेव के नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। और चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हस्तश्रवण। यदि आपका जन्म इन नक्षत्रों में हो रखा हो, इन ग्रहों के नक्षत्रों में हो रखा हो, तो तारीख 1/3/2023 को आप शेयर बाजार में किसी भी तरीके की नई पोजीशन ना बनाएं। यदि आपकी पुरानी पोजीशन में कोई लाभ की स्थिति बन रही है तो उस लाभ को एनकैश कीजिए और एक दिन के लिए बिल्कुल भी शेयर मार्केट में काम ना करें। एक दिन के लिए शेयर मार्केट में काम ना करें और फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो एक दिन के लिए बिल्कुल ही काम ना करें। ज़्यादा अति आवश्यक हो तो केवल कैश मार्केट में काम करें। यदि आपके द्वारा लिया गया सौदा घट भी जाता है तो आप उसकी डिलीवरी उठाएं, फिर आपका 2-4 दिन के अंदर बिक जाएगा। ये तो हो गई शेयर मार्केट के हिसाब से बात। अब वो हमारे मित्रगण जो अपने व्यापार में नौकरी करते हैं, वो हमारी माताएं बहनें जो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, उनके लिए भी जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र से गणना करने पर राहुदेव के नक्षत्र, बुधदेव के नक्षत्र, शुक्रदेव के नक्षत्र, चंद्रदेव के नक्षत्र। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव। राहुदेव के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बुध के नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। शुक्र के नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। चंद्र के नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हस्तश्रवण। इन नक्षत्र लेने वाले में हमारे मित्रगण एवं माताएं बहनें तारीख 1/3/2023 दिन बुधवार को किसी भी तरीके का कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। यदि कोई पहले से आपका कार्य चल रहा है तो उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन के लिए। यदि उसी दिन आपने कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो एक दिन के लिए रुक जाए, उससे अगले दिन उस कार्य को शुरुआत करें। केवल इन 4 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले हमारे दर्शकगण। किसी से वाद विवाद ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी संभल कर चलाएं और सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, धन का सदुपयोग करें, धन का दुरुपयोग ना करें। धन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कमाने से नहीं बढ़ती, अधिकतर समय उसको बचत करने से, उसको कम खर्चा करने से बढ़ता है। आप हमेशा कमाते नहीं हैं, आप थोड़ा समझ के खर्च करते हैं तो वो भी धन जो बचता है वही बढ़ता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये तो हो गई किन किन नक्षत्र के लोगों को तारीख 1/3/2023 को बुधवार को क्या क्या कार्य नहीं करने हैं। इसी तरीके से तारीख 1/3/2023 को जो भी हमारे दर्शकगण जिनका जन्म मंगलदेव के नक्षत्र में रखा हो, मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं, क्योंकि मंगलदेव के नक्षत्र संपत्ति तारा में आ रहे हैं, तो उन लोगों को किसी प्रकार के विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है यदि उनके ग्रहों कुंडली के ग्रह शुभ स्थानों पर बैठे हैं, उनकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मेरे चैनल राम कपूर नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिए ताकि मेरे द्वारा लोड की गई वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ तारीख 1/3/2023 आपके लिए मंगल में शुभ एवं खूब सारे मुनाफे भरी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।